हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं यूपी टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या रहने वाला है, एज रिलैक्सेशन, वहीं एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, क्या रहने वाला है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इन सभी टॉपिक्स पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। होप सो इसके बाद आपकी सारी क्वायरीज क्लियर हो जाएगी यूपी टीजीटी पीजीटी एलिजिबिलिटी को लेकर। यदि गाइस हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी की, आप लोगों ने अभी फॉर्म भी अप्लाई किया होगा जिन्होंने भी, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनका सिलेक्शन एक नंबर यानी कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से रह गया। तो इस बार आप लोगों ने चूक नहीं करनी है क्योंकि इस बार आपको वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। पिछली बार वैकेंसी 12,000 के करीब तो वैसे टीजीटी की थी, फिर बाद में पीजीटी की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिली थी। बट यहां पर जो बातें हो रही हैं वैकेंसीज की, वो बात चल रही है 27,000 वैकेंसीज को लेकर नई भर्ती है ये 27,000 यूपी टीजीटी पीजीटी की। अब यहां पर ऐसा हो सकता है कि 18 से 19,000 के करीब आपको टीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, फिर बाद में जो बच गए वो पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। और गाइस, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए बताता हूं, ये बातें हैं 27,000 को लेकर, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी अध्याचन का काम शुरू हुआ है और ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, 27,000 से भी ज्यादा हो सकती है, तो ये वैकेंसी थोड़ी घट भी सकती है। यह बात भी आपको समझना होगा। तो आप मान के चलिए कि 27,000 वैकेंसीज हम मानते हैं, तो यहां पर एक बम्पर भर्ती है, यहां पर एग्जाम क्रैक करने के चांसेस भी आपके पास बहुत ही ज्यादा होंगे। तो गाइस, यदि हम बात करें इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, तो UPSESSB उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और जिन्होंने भी एग्जाम 2021 का दिया था उन लोगों को पता होगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहा और कट ऑफ क्या गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी होगी। क्लियर है? यदि हम यहां पर एक क्वेश्चन और देख लें तो स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा डाउट आता है कि सर क्या अदर कैटेगरी अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बस काउंट किसमें होंगे, वो जनरल में काउंट होंगे अदर स्टेट वाले। क्लियर है? एग्जाम कंडक्ट UPSESSB कराती है, जनरल में कैटेगरी में काउंट होंगे अदर स्टेट वाले, और जो यूपी के हैं तो वह आरक्षण ले सकते हैं अपने स्टेट का, क्योंकि आप ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी का है, एसटी का है, तो आप यूपी के हैं, डोमिसाइल है आपके पास, तभी आपका आरक्षण एलिजिबल होगा। क्लियर है? तो अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे। यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वहीं एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग होती है, यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम में। वहीं यदि हम बात करें टीजीटी में, तो टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा और पीजीटी में इंटरव्यू होगा। भाई, टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है बट पीजीटी में इंटरव्यू होगा। अब यहां पर यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बट हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, एज की। तो एज की यदि हम बात करें तो मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम अभी जो लास्ट टाइम था उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम नो एज लिमिट है मैक्सिमम की। अगर एज लिमिट इस बार लगती है तो एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो एज लिमिट अगर लगेगी तो क्या हो सकता है, एज 21 से 40 जनरल के लिए हो सकता है अगर एज लिमिट का प्रावधान होता है तो। वहीं ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। क्लियर है? और एससी एसटी और यहां पर हो गई फीमेल, किसी भी कैटेगरी की फीमेल होगी उनको 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 5 साल की छूट मिलेगी। अदरवाइज यहां पर तो ज्यादातर चांसेस यही है कि
एज लिमिट जो होगी वो मैक्सिमम की कोई एज लिमिट नहीं रहने वाली, जैसा कि आपने लास्ट टाइम भी देखा था। तो मिनिमम 21 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। यदि हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए? यदि मैं टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। प्लस में क्या होनी चाहिए? उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वहीं पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं, तो पीजीटी कैंडिडेट के पास किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पीजी में डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? एक सब्जेक्ट से आपका पीजी क्लियर होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। क्लियर है? अब यहां पर एक क्वेश्चन और कि बीएड हमारे पास है तो क्या सीटेट या यूपीटेट रिक्वायर्ड है या नहीं? तो सीटेट और यूपीटेट नहीं चाहिए इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। क्लियर है? वनली ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, आप अप्लाई कर पाएंगे। और जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है उनको बीएड की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? सिर्फ मास्टर डिग्री होगा तो वह स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे पीजीटी के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? होप सो ये सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे। और वहीं टीजीटी की यदि हम बात करें, ग्रेड पे कितनी है? तो इसकी ग्रेड पे 4600 इसकी ग्रेड पे है। वहीं पीजीटी की हम बात करें तो इसकी ग्रेड पे 4800 है। क्लियर है? ग्रेड पे 4600 और ये 4800 ग्रेड पे आपको जॉब दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज कि हम सब्जेक्ट किस प्रकार चूज करें, कि कौन सा सब्जेक्ट हम एग्जाम में ले। यह एक क्वेश्चन आपके मन में बहुत ज्यादा रहता है। तो यदि मैं बात करूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यदि मैं बात करूं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए आपके, वह समझो आप। यदि आपके पास साइंस है, आप साइंस से अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री जरूर होनी चाहिए। हो सकता है किसी ने पीसीएम पढ़ा हो, किसी ने बायो भी पढ़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि 2 साल एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स भी आपके पास 2 साल होना चाहिए और केमिस्ट्री भी 2 साल आपके पास होना चाहिए, तो आप साइंस के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? आप साइंस के लिए एलिजिबल है। वहीं यदि मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायो के लिए भी स्टूडेंट वही अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास क्या है, जूलॉजी और प्लस बॉटनी है। अब ये भी 2 साल एटलीस्ट आपने पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने पहले साल केमिस्ट्री पढ़ी, दूसरे साल फिजिक्स पढ़ी, फिर अगले साल मैंने बायोलॉजी पढ़ लिया, यानी बॉटनी या जूलॉजी में से एक पार्ट हमने पढ़ा तो हम अप्लाई कर पाएंगे, तो आप किसी भी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो 2 साल एटलीस्ट आपने पढ़ा हुआ जरूर होना चाहिए। वहीं यदि हम बात करें सोशल साइंस की, सोशल साइंस, तो यहां पर 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब ये 4 सब्जेक्ट हैं। यहां पर कोई भी ऐसे 2 सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़े होंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आप सोशल साइंस से अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी में आपने हिंदी पढ़ा है और हिंदी में संस्कृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए। एटलीस्ट सभी के साथ 2 साल तो होना ही चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर आप संस्कृत भी आपके साथ हिंदी के 2 साल, तो आप संस्कृत से भी अप्लाई कर पाओगे। तो 2 साल एटलीस्ट होना जरूरी है। क्लियर है गाइस? तो ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और सब्जेक्ट्स आप देख लेंगे, आपको नोटिफिकेशन जैसे आएगी वो आपको डाल दिया जाएगा नोटिफिकेशन,
तो आप वहां से भी देख सकते हो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि हम बात करें फ्रेंड्स कट ऑफ को लेकर, तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा पिछली बार, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा 2021 जो अगस्त में हुआ था। तो वहां पर एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आप लोगों को कट ऑफ का आइडिया हो गया होगा कि कितनी कट ऑफ जाती है एग्जाम में। और बहुत सारे आप में से ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से रह गए, उनका सिलेक्शन रुक गया। तो इस बार आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं करनी है। जितनी सिनेरियोज हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है और मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। हम आपको प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं और हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होंगी और बहुत जल्द आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाए, यह वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। आचार संहिता से पहले ही यह वैकेंसी आपको मिल जाएगी। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।